ज्ञानशक्ति समारोषितः भक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्ता कर्म बंध विदारिणे आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भव सिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः पारोदकं तस्मै नमः। गुरोरधिकं तत्त्वं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै गुरवे नमः। केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं एकं नित्यं विमलाचलं सर्वशी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरवे लोकानां विशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेतिव्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते जगन्मूलं तं नमामि परं शिवम्। यस्योर्मे बुद्बुदाभासा चत्रिंशत्तत्त्वसञ्चया निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्मोदधिम्। भासा भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्यै गुणातीताय विभवाय पदात्मने सदा शिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलङ्क स्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिविधाय नमः साम्बाय शम्भवे यत्र विश्रामति चत्वं स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्यै महेशाय महादेवाय शूलिने यामां सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि पराम्। यजामहेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपाय नमः परमशक्तये शिवत्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीता समस्तां वन्दे शिवकरीं शिवाम्। इच्छा ज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम्।
अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्या प्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम्। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो अत्यरिष्टदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उत यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमाम् अधोश्च पुरुषः पादोऽस्य जय मङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। विशालाक्ष अन्नपूर्णा भगवान महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन्दोद्भूतान् पञ्चाक्षरमनोपमान् पञ्चसूत्रक्षरो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून्। हर हर महादेव। श्रीमद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। control. विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना और संध्याकालीन सत्र में
आध्यात्म चिंतन का कार्यक्रम अबाधित गत्या चल रहा है। प्रतिदिन की भांति आज के पूजा सेवा करने वाले भक्तों में महाराष्ट्र परभणी से श्री उमाशंकर रखमप्पा तोड़करी, सौभाग्यवती सुनंदा उमाशंकर तोड़करी, चिरंजीवी सुयस सौ स्वाति तोड़करी, चिरंजीवी सोमेश सौ सोनाली तोड़करी, और संपूर्ण तोड़करी परिवार राजस्थान के भयाना गांव से श्री ओम प्रकाश जंगम और उनका पूरा जंगम परिवार, साथ ही साथ नागपुर के श्रीमती जयश्री लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, उनके सुपुत्र चिरंजीवी आशीष लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, सौभाग्यवती भक्ति आशीष कुलकर्णी, इन भक्तों के द्वारा आज की पूजा और अन्नदान की सेवा हुई है। इसलिए इन तीनों परिवारों को जगतगुरु विश्वाराध्य जी का, काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी का अनंत मंगलाशीर्वाद सदैव रहे, ऐसे शुभाशीर्वाद हम प्रदान करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में सामान्य जो पुरुष है वो पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जीवात्मा को परमात्मा तक जाने के लिए उनके किए हुए जो दुरित कर्म होते हैं वही उसका प्रतिबंधक होता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में दुरित कर्मों से बचने के लिए हमको अलग अलग प्रकार के धर्मानुष्ठान का प्रतिपादन किया गया है। वैसे तो इस पुरुषोत्तम मास में मुख्य रूप से लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और क्षेत्रों में भगवान की आराधना करते हैं और अपने शक्ति भक्ति के अनुसार दान देते हैं। तीर्थ यात्रा, क्षेत्र दर्शन, तीर्थ स्नान और दान धर्म इस मास का विशेष धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। हम लोग सोचते हैं तीर्थ दूर दूर भी है और नजदीक भी तीर्थ है। क्षेत्र हमसे बहुत दूर भी क्षेत्र है, हमसे नजदीक भी क्षेत्र है। एक सुभाषितकार
अक्केचेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। यदि हमारे घर के बगीचा में यदि हमको मधु मिलता है तो उसके लिए पर्वत तक क्यों जाने का? तो सनातन ये सारे नजदीक दिखाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन इसमें हुआ। इसलिए कल हमने बताया आप लोगों को कि कृष्ण कर्म से बचने के लिए अर्थात पाप कर्म से बचने के लिए, जिसे कोरोना से बचने के लिए किट का डॉक्टर लोग धारण करते हैं, वैसे तो पाप कर्म उससे भी भयानक होता है। कोरोना केवल नाक से मुंह से प्रवेश करता है, लेकिन ये तो सभी तरफ से प्रवेश कर सकता है। एक बार शरीर में प्रवेश किया तो मन को इतना खराब कर देता है, इतना खराब कर देता है, उस खराब मन को सुधरने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, फिर भी सुधरना मुश्किल होता है। इसलिए इसको सुरक्षित करने के लिए हमारे आचार्यों ने 5 प्रकार के किट अर्थात सुरक्षा कवच दिए। उसमें पहला कवच है लिंगाचार। गुरुना दत्तलिंगाद्वै नास्ति दैवं महीतले इति भावानुसंधानम लिंगाचारस्य उच्यते। चंद्रज्ञान आगम में इन 5 आचारों का बहुत विस्तार से वर्णन है। उसमें संक्षिप्त में उसका लक्षण बताते हैं। गुरुणा दत्तलिंगाद्वै नास्ति दैवं महीतले। इस प्रपंच में हम लोग जो दैव जो बोलते हैं, देवता, गुरु जब दीक्षा पूर्वक लिंग प्रदान करता है, जिसको हम लोग इष्टलिंग कहते हैं, प्राणलिंग कहते हैं, भावलिंग कहते हैं, 3 प्रकार की दीक्षा, 3 प्रकार का लिंग प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर इस दुनिया में दूसरा देव कुछ भी नहीं है। लिंग रूपी शिव सबसे बड़ा देव माना जाता है। इति भावानुसंधानम लिंगाचारस्य उच्यते। इसी भाव में रहना, अपने इष्ट के प्रति नितांत श्रद्धा रख करके इधर उधर न भटकते हुए एक ही जगह रह करके अनुसंधान करना जो है, सभी पापों से वो लोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है लिंगस्य धारणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। केवल देह पर लिंग धारण करने मात्र से आदमी पापों से मुक्त हो जाता है। उनका शरीर पवित्र क्षेत्र बन जाता है। आप लोग जो क्षेत्र दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ क्या रहता है? वहाँ तो शिवलिंग रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए यात्रा करते हैं। सौराष्ट्र से लेकर वाराणसी पर्यंत सभी लिंगों का दर्शन करते हैं। क्षेत्र में जाने के बाद एक पवित्रता का अनुभव करते हैं। तो वाराणसी क्यों पवित्र है? सौराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध पवित्र है? रामेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? परड़ी वैद्यनाथ क्यों प्रसिद्ध है, पवित्र क्यों है? उस भूमि पर लिंग की स्थापना हुई है। या तो शिवलिंग स्वयंभू है
ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। स्वयंभू शिवलिंग हो या तो किसी महान पुरुष के हाथों प्राण प्रतिष्ठापना करके स्थापित हो, उस लिंग स्थापित स्थान को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। उसी लिंग के है जब भूमि पर लिंग स्थापना करने से भूमि जब पवित्र हो जाती है और सदा सदा के लिए पवित्र रहती है, इतना ही नहीं अनेक पापों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। जब भूमि लिंग धारण करने से पवित्र हो जाती है तो देह लिंग धारण कर से पवित्र क्यों नहीं होता? महात्मा बसवेश्वर एक वचन में कहते हैं, स्वपचनादडेनु लिंग विद्वने वाराणसी। उसका कुल गोत्र कुछ भी हो, स्वपचनादडेनु यदि व्यक्ति अंत्यज भी होगा, लिंग विद्वने वाराणसी, यदि वो अपने देह पर इष्टलिंग धारण करता है तो उनका शरीर वाराणसी है, पवित्र काशी मानी जाती। आव कुलदवनादडेनु शिवलिंग विद्वने कुलजनु। जन्म से हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जन्म होते हैं, लेकिन कोई भी वर्ण होगा, ये जो शिवलिंग का धारण किया है वही कुलज, वही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार देह पर लिंग धारण करने की जो परंपरा है, ये आजकल की नहीं। बहुत से लोगों को भ्रम है कि तब हुआ अब हुआ। भूमि पर लिंग स्थापना करने की परंपरा जितनी प्राचीन है उतना ही प्राचीन देह पर लिंग धारण करने की परंपरा उतनी प्राचीन है। तो जमीन पर लिंग रहता है तो फिर देह पर धारण करने की क्या जरूरत है? या तो हम अपने देवघर में भगवान को रखते जा करके वहां पूजा कर सकते हैं। हमारे गांव में मंदिर है, मंदिर में जा करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हमें धैर्य पर क्यों धारण करना? इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। देह पर लिंग धारण करने की परंपरा के पीछे हम थोड़े विचार करेंगे तब हमको मालूम होगा इसके पीछे चारों वेदों का, 108 उपनिषदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, रामायण महाभारत गीता भागवत आदि सभी ग्रंथों का सार इसके पीछे छिपा हुआ है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, गुरु महाराज, सुख पाने के लिए संसार के सारे जीव प्रयत्न करते हैं, दिन रात सुख पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। सुख हाथ में आया जैसे लगता है फिर चला जाता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे मरीचिका, गर्मी के दिन में
खाली जमीन में पानी जैसे दिखाई देता है। हिरण जो है पानी समझकर उसके पीछे भागते हैं, जैसे भागते वैसे वो आगे भागते रहता, उसको पानी मिलता ही नहीं। तो वहाँ पानी है नहीं तो पानी मिलेगा कैसे? लेकिन पानी दिखाई देता है जरूर, पानी के जैसे दिखता है लेकिन पानी रहता नहीं। उसी प्रकार संसार में सुख के जैसे दिखाई देता है, वहां सुख नहीं रहता। इसलिए भाग दौड़ करके भी जिंदगी पूरा खराब करने के बाद उसको सुख नहीं मिलता। 100 साल तक जिया हुआ एक व्यक्ति से पूछिए, जब मरणासन हुआ हो, बाबू आप इतने साल तक रहे संसार में कितना सुख भोगा? अरे कहाँ का सुख बोलते हो भैया, हम तो जिंदगी भर दुख ही भोगे हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मरने तक हम दुख ही दुख भोगे, सुख हमको मिला भी नहीं। सुख दिखाई देता था लेकिन मिला नहीं। उसी प्रकार गुरु महाराज, सब लोग संसार में सुख ढूंढते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। लेकिन सुख कहाँ है तो है या कि नहीं है? उन्होंने कहा जहां है वहां ढूंढने से मिलेगा, जहां नहीं है वहां ढूंढने से कैसे मिल सकता है? एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे आपको। एक घर में बैठ करके एक वृद्ध माता रजाई की सिलाई करते रहे। थोड़ा थोड़ा आंख दिखाई देता था, थोड़ा कम दिखाई देता था। वो सुई लेकर के गुदड़ी सिलते समय उनके हाथ से सुई नीचे गिर गया। गिरने के बाद वो इधर उधर ढूंढने लगे तो उनके घर के सामने से एक साधु संत जा रहे थे। उन्होंने पूछा, माता जी क्या ढूंढ रही हो? उन्होंने कहा, मैं रजाई सीते बैठी थी, मेरे हाथ से सुई गिर गई लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ गिरा। वो कहा, देखो उसको प्रकाश में ढूंढो, अंधेरे में ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? बूढ़ी माता ने सोचा, मेरे घर में चिमनी लगा हुए, बहुत कम प्रकाश है, बाहर मर्क्यूरी लाइट है रोड में, कि उसको ढूंढना चाहिए। वो घर से बाहर आई, आकर के इधर उधर हाथ लगा करके उसको ढूंढने लगी। उस बुढ़ी को ढूंढते हुए कुछ बच्चों ने देखा। उनको लगा इसका कोई कीमती वस्तु खोया है, इसको तो नहीं मिल रहा है, चलो हम भी ढूंढेंगे, हमको मिल जाए तो लेके भाग जाएंगे। 4-5 बच्चे ढूंढने लगे, रास्ता है तो आने। तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, सबको ढूंढने में होड़ लग गई। इतनी भीड़ हो गई वहां पर, सभी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं किसी को मालूम नहीं। फिर जो पहले जो संत गया था वो फिर आया उसी रास्ते से। उन्होंने पूछा, अरे इतना भीड़ क्यों है? एक आदमी से पूछा, भैया तुम्हारा क्या खोया है, क्यों ढूंढ रहे हो? महाराज जी मेरा कुछ खोया नहीं है, लेकिन मुझसे पहले ये ढूंढ रहा था, उसको देख करके मैं ढूंढने लगा हूँ। उनसे पूछे तुम्हारा क्या खोया है? वो भी कहा मैंने अब कुछ नहीं।
ऐसे पूछते 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 अंत में बुढ़ी तक चले गए। बुढ़ी माँ से पूछा गया, बुढ़ी माँ तुम क्या ढूंढ रही हो? अरे महाराज आप ही ने बताया ना, प्रकाश में ढूंढो। मेरी सुई हमको घर में प्रकाश कम था इसलिए बाहर आकर के मैं ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा कितनी बुद्धिहीन है तू, जहां गिरा है वहां प्रकाश लेकर के ढूंढना चाहिए। घर में सुई गिरी है, तुम बाजार में आकर के ढूंढते हो तो कब मिलेगा, कितने जन्म मिलेगा? है लेकिन कथा कथा नहीं, हम सब लोगों का जीवन की एक गाथा है। संसार में सुख नहीं है, वहां हम सुख ढूंढते हैं, जहां सुख है वहां नहीं। गुरुजी ने कहा देखो भैया, सुख को पाना होगा तो ऐसे छोटे मोटे वस्तु में सुख नहीं रहता। यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। जो सबसे बड़ा ये संसार में उसमें सुख रहता है, जो सबसे बड़ा है, जो पृथ्वी से भी बड़ा है, जल से भी बड़ा है, अग्नि से भी बड़ा है, वायु से भी बड़ा है, आकाश से भी बड़ा है, माया से भी बड़ा है। ऐसे संसार में जितने वस्तु हैं के सबसे जो बड़ा है वही सुखरूप। यो वै भूमा तत्सुखम, जो सबसे बड़ा वही सुखरूप है। उसको क्या बोलते हैं भैया गुरु महाराज? उसका नाम क्या है? जो सबसे बड़ा बड़ा बोल रहे उसका नाम भी नहीं बताया। उन्होंने बोला उसका नाम है ब्रह्म। पहली बार सुना ब्रह्म शब्द, अभी तक घट मट पट ये सब सुन रहा था। उन्होंने कहा ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, इसके बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्मणत्वाद ब्रह्म, जो स्वयं प्रकाश रूप है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। ऐसे जो सबसे बड़ा है, स्वयं स्फुरण रूप है, वो ब्रह्म ही सुख रूप है। उन्होंने बोला फिर उसको और क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा उसको प्रज्ञानम ब्रह्म। ये तो ये वेद का एक वाक्य, हम लोग जो महावाक्य बोलते हैं ना, वो 4 महावाक्यों को मैं आज तुमको बता रहे हैं। पहले ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से इसको निकाला गया। देखिए हमारे ऋषियों ने कितना कष्ट किया। 4 वेदों से 4 वाक्य निकालना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि 4 ही बात हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और कुछ नहीं, फालतू है। पलालमिव धान्यार्ति त्यजेत ग्रंथमशेषतः। हम लोग बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं, याद रखना मुश्किल है, निष्प्रयोजन भी है, उसका याद रखना चाहिए। ऋषियों ने ऋग्वेद का सार ऐतरेय उपनिषद से निकाला, प्रज्ञानम, जो प्रकृष्ट ज्ञान रूप है, जिसके ज्ञान से सब ज्ञानित हो रहा है। ऐसे जो सबसे बड़ा प्रकर्ष ज्ञान वाला जो है वो परब्रह्म है। उन्होंने पूछा वो ब्रह्म बड़ा है
ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान रूप है, लेकिन मैं कौन हूं उनको समझकर हमको क्या करना, मैं कौन हूं। उस समय सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से दूसरा वाक्य निकला, उस नाम अरे तुम अलग नहीं हो, जो तत्व है वही तुम हो, जो प्रज्ञानम ब्रह्म परमात्मा है वही तुम ही हो। उन्हें सोचा अरे मैं ब्रह्म हूं, उनको अभी आत्मानात्मा का विवेक नहीं, तब उन्होंने कौन, मेरे में बहुत से मैं है, मेरे में बहुत से मैं है। मैं जब जाता हूं, बोलते मैं जाता हूं और मैं देता हूं, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं। मेरे में इतने मैं है, इसमें कौन ब्रह्म है? चलने वाला ब्रह्म है, देने वाला ब्रह्म है, देखने वाला ब्रह्म है, सुनने वाला ब्रह्म है, सूंघने वाला ब्रह्म है, रसास्वादन करने वाला ब्रह्म है। उन्होंने कहा ये सब ब्रह्म नहीं, शरीरात्म विवेकेन पिंड ज्ञानी स कथ्यते। तुमको तत्वमसि को जानना होगा तो तुमको तुम पद का शोधन करना पड़ेगा। तत्व तो परब्रह्म है, लेकिन तुम कौन हो? बहुत से लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं। तो सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं नेन्द्रियाणाम न देहस्य बुद्धिरात्मता भवेत् अहम प्रत्यय वेद्यत्वाद अनुभूत स्मृति। नेन्द्रियाणाम, इंद्रिय आत्मा नहीं, शरीर आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं। यो बुद्धे परतस्तु सहा, गीता में कहा है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। हमको सबसे पहले इंद्रियां दिखाई देती है, जिसको हम लोग शरीर बोलते। शरीर का मतलब क्या है? इंद्रियों का समूह है। सभी इंद्रियों को अलग अलग करके रखेंगे तो शरीर कहाँ मिलेगा? जैसे ये हमारा शरीर है, हाथ को निकाल करके रख दिया, हाथ को निकाल के रख दिया, पैर को अलग करके रख दिया, सिर को अलग करके रख दिया। शरीर के सभी अंगांगों को काट कर अलग रखने के बाद शरीर ढूंढेंगे तो शरीर कहाँ मिलेगा? शरीर नाम का कुछ नहीं है, तो संघात है, उसी का नाम शरीर। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहु। लेकिन इंद्रियों का व्यवहार होना हो तो मन चाहिए। बिना मन का आंख देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, पैर जा नहीं सकते। के सहयोग के कारण सब कुछ ठीक हो सकता है। मन बिना तो किसी व्यवहार का होता नहीं। सब मन जो है इंद्रियाध्यक्ष है। तो इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय से अंदर मन है। मन संकल्प विकल्पात्मक होने के कारण उसको निश्चय करने का सामर्थ्य नहीं रहता, इसलिए उसके ऊपर है बुद्धि। निश्चयात्मिका चित्तवृत्ति बुद्धि, बुद्धि निश्चय करती है।
लेकिन ये सारी वस्तु जागृत में स्वप्न तक इनका व्यवहार होता है। जागृत में शरीर का व्यवहार होता है, स्वप्न में जाएंगे तो शरीर का भी नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का व्यवहार होता है। और सुषुप्ति में जाएंगे तो दोनों शरीर लुप्त हो जाते हैं, बुद्धि भी नहीं रहती। यदि किसी की बुद्धि सोचती सोचती सो जाएगी तो उसको नींद नहीं लगती, इसलिए बुद्धि को भी भूल देनी पड़ती है, तब हम लोग जा करके पहुंचते अपने आत्मा पर्यंत। इसलिए गाढ़ निद्रा में सभी लोग अपने आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। सुषुप्ति का अर्थ क्या होता है? जिस अवस्था में आत्मा परमात्मा के साथ समरस हो जाता है और आत्मानंद का अनुभव करने लगता है। यद्यपि आवरण आनंद है, फिर भी 1 घंटा नहीं 7-8 घंटे तक आनंद का अनुभव करता है। तब उठने के बाद बोलता है सुखेन सुप्तो हम न किंचिद अवेदिशम, मैं बहुत आनंद से सो रहा था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इस प्रकार गुरु महाराज बोलते तत्वमसि का अर्थ तुम अपने को तुम को जो जानते हो ना, शरीर आत्मा नहीं, शरीर तुम नहीं, शरीर ब्रह्म नहीं, इंद्रिया ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं। तो बोले फिर ब्रह्म क्या है? आगे का अथर्व वेद का एक वाक्य आता है जो मांडुक्य उपनिषद से इसको निकाला गया है, उसमें कहते अयम आत्मा ब्रह्म। तुम्हारे शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि सबसे विलक्षण जो आत्म तत्व है वो ब्रह्म है। तुमने जो पूछा था प्रज्ञान ब्रह्म है तो मैं क्या हूं? तुम भी ब्रह्म ही है, लेकिन शरीर बुद्धि चित्त अहंकार छोड़ने के बाद जो बचता है आत्म तत्व है। अयम आत्मा, तेरी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तब उसको अनुभव आया अहम ब्रह्मास्मि। ये जो यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य बोला जाता है। देखिए 4 वेद, 108 उपनिषद करके 4 वाक्य बताया। एक ब्रह्म तत्व है, वो ज्ञान घर है, आनंद रूप है, और तेरी जो आत्मा है वो भी परब्रह्म परमात्मा ही है। इसका जब तुमको अनुभव होगा तब बोलेगे तुम अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म बाद में कहाँ आया? ब्रह्म का अनुभव आपको कहाँ हुआ? ब्रह्म का अनुभव घट में नहीं हुआ, ब्रह्म का अनुभव पट में नहीं हुआ, अपने में हुआ, अपने आत्मा में ब्रह्म का अनुभव। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि आप बोल रहे हैं। तो परब्रह्म परमात्मा बाहर तो ही है, लेकिन सबसे अच्छा हमारे अंदर है, आत्म रूप में विराजमान है। तो हमारे वीरशैव आचार्यों ने सोचा जब ब्रह्म ही आत्म रूप में अंदर बैठा हुआ है, इसको समझाने के लिए उसको समीप में भगवान को देना चाहिए। ये जो हम लोग लिंग जो बोलते हैं, लिंग ये ब्रह्म ही है। लीयते गम्यते यत्र जगदेतच्चराचरम पुनः पुनः समुत्पत्तिम तल्लिंगम ब्रह्म शाश्वतम। जो शाश्वत ब्रह्म उसी का नाम लिंग है, जिसको उपनिषदों में लिंग कहा गया, ब्रह्म कहा गया, उसी को आगमों में लिंग कहते हैं। इसलिए लिंग तत्व को जानना होगा, आगम का अध्ययन करना पड़ता है।
निजगुण शिवयोग कहते हैं आव मतदवर हरिವರು ಆಗಮವನುಳಿದು जगदादि लिंगवन। इस जग के लिए इस दुनिया का जो मूल कारण लिंग है उसको आगम का अभ्यास किए बिना उसको जानने वाला कोई नहीं जान नहीं सकता है। इसलिए वीरशैव आचार्यों ने 28 आगमों को अपना मूल साहित्य मान करके जो लिंगाचार लिंग दीक्षा देते हैं, इसका कारण क्या है? तुम्हारे जो परब्रह्म परमात्मा उसको जानने के लिए अत्यंत नजदीक का मार्ग है लिंग पूजा, लिंग दीक्षा। इसलिए कहा गुरुना दत्तलिंगाद्वै, गुरु से दीक्षा में प्राप्त लिंग से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ऐसे अनुसंधान करना ही इसका नाम लिंगाचार। ये पहला किट है, रक्षा कवच। इतना जबरदस्त कवच है ये, इसको धारण करने के बाद आपका किसी प्रकार का पाप का स्पर्श हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा लिंगस्य धारणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशन। कहते हैं लिंग को देह पर धारण करने के लिए प्रमाण क्या है? हम प्रमाण चाहिए तो आगम का प्रमाण चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सब प्रमाण है, पहला वेद का प्रमाण देते हैं। ऋगित्याह पवित्रंते वितरम ब्रह्मणस्पते। है ऋग्वेद में बताया जाता है कि ये जो हम लिंग धारण उसका नाम पवित्र बताया गया। पवित्रम, लिंग को पवित्र कहा गया। क्यों? तत्संपर्का तनु शुचि। जिस शिवलिंग के संपर्क के कारण शरीर पवित्र हो जाता है, सदा पवित्र रहता। लिंगधारी सदा शुचि। जो इष्टलिंग धारण करता है वो सदा पवित्र माना जाता है। इसलिए लिंगधारी को किसी प्रकार का सूतक नहीं है, जनन सूतक नहीं, मरण सूतक नहीं, रजस सूतक नहीं, जाति सूतक नहीं, उच्छिष्ट सूतक नहीं। ये जो पंच सूतक जो बताते हैं, एक भी सूतक लिंगधारी को नहीं लगता। लिंगधारी सदा शुचि। सूर्य सदा पवित्र रहता है, जैसे अग्नि सदा पवित्र रहती है, वैसे लिंगधारी शिवभक्त सदा सदा पवित्र रहता। उसका पाप का स्पर्श हो ही नहीं सकता। इसे सबसे बड़ा रक्षा कवच है। इसको एक रक्षा कवच भी। तो सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं वेद शास्त्र पुराणेषु कामिका द्यागमेषु च लिंगधारणम आख्यातम वीरशैवस्य निश्चयात्। जिनको हम लोग वीरशैव बोलते हैं, जिनके गले में इष्टलिंग है वही वीरशैव है। वीर व्रत का आचरण करने वाला जो शिवभक्त है उसी का नाम वीरशैव। वीरव्रत क्या है? अपगच्छतु सर्वस्वम शिरच्छेदनमस्तु वा माहेश्वरो न मुंचेत लिंग पूजा महाव्रतम। ये जो लिंग पूजा व्रत है इसको महाव्रत कहा गया। महाव्रत का मतलब इससे बड़ा व्रत उस दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के व्रत आचरण हम लोग करते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास का व्रताचरण है, जब 3 साल के बाद आता तभी इसको करते हैं। 16 सोमवार का व्रत करते हैं लोग। श्रावण मास से कार्तिक मास पर्यंत इसका व्रत करते हैं।
4 मास तक करते हैं। कुछ लोग इस अधिक मास में भी जितने भी सोमवार आते हैं उसका करने से भी जो 16 सोमवार का फल उनको मिल जाता है। ये सबसे सरल उपाय, इसलिए बहुत से लोग अधिक मास में भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं। 16 करना नहीं, 4-5 करेंगे तो 16 का फल मिल जाता है। ये अधिक मास का महत्व है। मंगल गौरी का व्रत करते हैं, गणेश का व्रत करते हैं। निमित्त आने पर करने वाले व्रत वैकल्य बहुत है। ये जो लिंग पूजा व्रत है तो नित्य व्रत है। एक बार दीक्षा के समय में व्रत तो ये कब तक चलेगा? जब तक आपके देह में प्राण है तब तक चलेगा। कितना है नहीं, प्राण जाने के बाद भी चलता है। मरे हुए व्यक्ति जब खुद पूजा नहीं कर सकता उस समय उनके गुरु महाराज आते हैं, गांव के जंगम आते हैं, उनको नहलाते हैं। उनके लिंग उनके बाएं हाथ में दे करके उनकी पूजा करके लिंग के साथ रुद्राक्ष, भस्म, पूजा सामग्री रख करके उनकी समाधि करते हैं। अभी हमको कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, एक कोरोना में जितने लोग मर जाते हैं, किसी धर्म का होगा, किसी जाति का होगा, सबको एक तरह जला देते हैं। घर वालों को उनका शव भी नहीं देते, उनको देखने भी नहीं देते। लेकिन परसों हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी साहब का दिल्ली में उनका देहावसान हुआ। परम वीर शैव होते, शिवभक्त होते, लिंगधारी। उनके घर के सब लोग लिंगधारी, लिंग पूजा करने वाले। वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा कि हमको दे दीजिए इनका शरीर, हम घर ले जाएंगे, वहाँ समाधि करेंगे। नहीं, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति मरने के बाद भी हम लोग शरीर नहीं दिया, इनको कैसे देंगे? तब हमारे लोगों ने बताया नहीं, हमारे धर्म वीरशैव धर्म है। इसमें जो लिंग धारण करता है उसको जलाया नहीं जाता। ये इष्ट लिंग के साथ उनको दफनाया जाता, समाधि क्रिया की जाती है। क्योंकि लिंग दीक्षा होने से पहले जब दीक्षा होती है ना, इसको कर्म को जलाते, एक बार जला हुआ शरीर फिर दोबारा नहीं जला सकते। और लिंग धारणा करने से शरीर मंदिर बन गया तो मंदिर को जलाया नहीं जाता। मंदिर भग्न हो गया तो उसका अवशेष दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। तब खुशी की बात इसलिए है कि दिल्ली में इतने दिन से वीरशैव रुद्रभूमि के लिए प्रयत्न करते लेकिन नहीं मिला था। सुरेश अंगड़ी साहब के कारण रुद्रभूमि मिल गई दिल्ली में, केंद्र सरकार ने दे दिया। वहाँ उनकी अंत्यविधि आप लोग देखे होंगे, समाचार में और व्हाट्सएप पर आया है। विधिवत समाधि खोद करके उनके शरीर को जो वहाँ रख करके दफनाया गया। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक बार बाद व्रत जो है समाप्त नहीं होता है। मरने के बाद भी उनकी लिंग पूजा होती है। इसके अलावा उनको लिंग पूजा का साहित्य उसमें रख करके उनको दफनाया जाता है, अर्थात तुम पूजा करते ही रहो। इस प्रकार लिंग धारणा जो है, जो लिंग पूजा जो व्रत है,
सबसे बड़ा व्रत इसलिए कहा गया वेद शास्त्र पुराणेषु कामिकाद्यागमेषु च लिंग धारणम आख्यातम वीरशैवस्य निश्चयात्। चारों वेदों में, यजुर्वेद में भी रुद्र शिवा तनु यजुषा गीयते यस्मात् तस्मात् शैवोघ वर्जिता। जो पाप रहित शरीर है उसके ऊपर आप विराजमान होते हैं, अर्थात निष्पाप व्यक्ति के देह में इष्टलिंग सदा रहता है। इसलिए हमको पाप से मुक्त होने के लिए हमको हमेशा हमेशा लिंग धारणा करनी चाहिए। ये लिंग धारणा केवल वीरशैवों के लिए नहीं है, इसको लिंग धारण करने के लिए सब के लिए हमारे आचार्य ने अनुमति दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, सब के लिए इसी जन्म में मुक्ति पाने की जो इच्छा रखता है, जो कुछ भी होगा वो इसको लिंग दीक्षा ले सकता है। आगम में भगवान शिव का आदेश है। इसलिए लिंग दीक्षा के लिए किसी वर्ण आश्रम के लिए भेदभाव नहीं। एक बात और हम स्पष्ट करना चाहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य सबके लिए परमिशन है, लिंग धारणा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे किए हैं, अभी भी हो रहा है। और हमारे धर्म में स्त्रियों के लिए भी उसका समान अधिकार दिया गया है। जैसे पुरुषों को विधिवत दीक्षा दी जाती है, वैसे स्त्रियों को भी विधिवत दीक्षा दी जाती है। इसके अलावा एक और बात, शास्त्रीय बात है, ब्रह्मचारी इस दीक्षा को ले सकता है, गृहस्थ भी इस दीक्षा को ले सकता है, पूजा कर सकता है, वानप्रस्थ भी इसको, इतना ही नहीं, सन्यासी भी इसको दीक्षा लेकर के इसकी पूजा कर सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में दो संस्कार प्रधान हैं। जो वेद मार्ग से है उसका नाम है उपनयन संस्कार, जो आगम मार्ग से है उसका नाम दीक्षा संस्कार। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयित। जब ब्राह्मण का लड़का हो, वैश्य का लड़का हो, क्षत्रिय का लड़का हो जाए तो उसके उपनयन संस्कार करते हैं। जब तक वो ब्रह्मचार्य तब तक वो उपनयन पहना ही रहता है, संध्या वंदन करता है। जब वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है, डबल 2, अपने पत्नी का भी वही पहनता है। उनको संध्या वंदन औरतों के लिए अधिकार नहीं करके वो भी अपने पहन लेता। जब व्यक्ति वानप्रस्थ स्वीकार करता है तभी उनके गले में जनेऊ रहता है। जब उसको संन्यास लेना होगा, किसी ब्राह्मण को, जितने भी शंकराचार्य हैं, किसी के गले में उपवीत नहीं रहता है, क्योंकि उसको निकाल करके उनको संन्यास दीक्षा दी जाती है। लेकिन एक आश्चर्य है, लिंगधारी व्यक्ति, इष्टलिंगधारी व्यक्ति यदि संन्यास भी लेता है तो उसको लिंग निकालना नहीं पड़ता। बहुत सारे सन्यासी हैं, जैसे खुद हम लोग सन्यासी हैं,
हमारे बहुत सारे शिवाचार्य सन्यासी हैं, हमारे विरक्त मठों के बहुत सारे निरंजन मूर्ति सन्यासी हैं। इसके अलावा हमारे धर्म में बहुत सारे लिंगधारी वीरशैव सन्यास दीक्षा ले लिए हैं। अब जा करके देखे, सबके गले में लिंग है, लिंग पूजा सब करते हैं। इसका अर्थ यह है, संन्यास लेने के बाद भी आपको लिंग पूजा का अधिकार है। इसलिए जो लिंगाचार जो है सबसे बड़ा आचार है माना जाता है। इससे बढ़कर आचार दूसरा कुछ भी नहीं है। ये सनातन आचार है। महर्षि व्यास कहते हैं, यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम विन्यस्य तल्लीन प्रचारः बाह्य क्रिया संकुल निस्पृहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः। तो वीर शैव की व्याख्या महर्षि व्यास स्कंद पुराण में लिखते हैं, यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम, गुरु के द्वारा दीक्षा में प्राप्त निजम मतलब स्वतः अपना इष्टलिंग को अपने वाम हस्त पीठ में रख करके निष्ठा से पूजा करता है। पूजा के बाद जा करके कहीं नहीं रखता। यदि कोई लोग पूजा करके कहीं रखते हो तो वो वीरशैव नहीं, उनको वीरशैव नहीं कहा जाएगा। वीरशैवों को ऐसे व्यक्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। मनमत स्वामी कहते हैं, ये हमारा जो इष्टलिंग है इसका नाम प्राणलिंग कहा गया। प्राणवत धारणीयम तत् प्राणलिंगमिदं तव कदाचित कुत्रचिद्वापि न वियोजय देहतः। ये तेरा प्राणलिंग है। जैसे शरीर में प्राण निरंतर रहता है, उसी प्रकार प्राणलिंग हमारे शरीर पर निरंतर रहना चाहिए। वो आगे जा करके बताते हैं, यदि किसी का शरीर से प्राण निकल गया उसको क्या बोलते हैं? किसी के शरीर से प्राण निकल गया उसको क्या बोलते हैं? प्रेत बोला जाता है। प्रेत तत्शव है। जैसे प्राण रहित शरीर को प्रेत कहा जाता है, वैसे प्राण रूपी इष्टलिंग रहित यदि वीरशैव है वो भी प्रेत है। तो प्रेत को घर में रखते हैं क्या? प्रेत को घर में नहीं रखा जाता है, उसको रहने का स्थान अलग होता है। लेकिन लिंग धारण करके हम प्रेत रखते हैं, ऐसे नहीं रखते। इसलिए बोलते हैं, यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम विन्यस्य तल्लीन मन प्रचारः। अनन्य भाव से पूजा करके पुरुष को अपने देह पर धारण, इधर उधर नहीं रखता, देह पर ही धारण करता है। उसका स्थान शरीर है, उसका मंदिर है ये शरीर। इसलिए इष्टलिंग धारण किया हुआ जो शरीर है वो तो एक पवित्र मंदिर माना जाता, सबसे बड़ा। आप लोग संसार में बहुत से मंदिर देखे होंगे, कई एकड़ जमीन में मंदिर बने हैं। इतना भव्य मंदिर, आकाश चुंबी शिखर उसके होंगे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़, लाख लाख करोड़ खर्च करके मंदिर बनाए होंगे। ऐसे मंदिर है प्रपंच में, देश में विदेश में। लेकिन अपना शरीर रूपी मंदिर के सामने सभी तुच्छ मंदिर माने जाते हैं। शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि उन मंदिरों को बैठने नहीं आता, उस मंदिर को सोने नहीं आता। एक बार सो गए तो सो ही गया।
उसको चलने नहीं आता, फिरने नहीं आता, खाने नहीं आता, पीने नहीं आता, बैठने नहीं आता। लेकिन हमारा शरीर रूपी जो मंदिर है, ये मानव निर्मित मंदिर नहीं, ये दिव्य देवालय है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं मानव निर्मित मंदिर है, मनुष्य निर्माण किया है। लेकिन मानव देह जो है ये दिव्य देवालय, भगवान से द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बाहर के मंदिरों में कोई जाकर के लिंग स्थापना करता है, मूर्ति स्थापना करता है। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरा बनने के बाद बाल राम का मूर्ति स्थापना हो जाएगी वहां पर। किसी जगत गुरु के संतों के हाथों के उसके द्वारा स्थापना हो जाती है। लेकिन देखिए, मानव निर्मित मंदिरों में भगवान पता ही रहता है। लेकिन भगवान ने एक बार सोचा, ये दूसरों के मंदिर में कितना दिन रहना, अपना खुद का भी मंदिर होना चाहिए। क्योंकि जितने भी मंदिर निर्माण करते हैं उसमें अपना नाम लिख देते हैं। जैसे बिरला मंदिर कर रखा है, और भी से मंदिर लिखते हैं, उसके ऊपर नेम प्लेट लग जाता है। भगवान सोचता है किसी का नेम प्लेट नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरा एक मंदिर में खुद को बचना चाहिए। तब तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, माता के गर्भ में मानव रूपी शरीर को खुद भगवान ने बनाया, इसलिए दिव्य देवालय, मतलब देव ने इसको निर्माण किया है। और उसके अंदर आत्मा के रूप में खुद आकर के बैठ गया। बाहर के मंदिरों में भगवान की प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर खुद आकर के बैठता। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, शरीर का निर्माण भी किया, उसमें आत्मा के रूप में आकर के बैठ गया है। इसलिए जो आत्मा के रूप में शरीर में बैठा है उसको जानना हमारा कर्तव्य है। उस आत्म रूपी परमात्मा तक जानने के लिए ये इष्टलिंग जो है अत्यंत सरल और उपकृत श्रेष्ठ साधन होने के कारण यहाँ पर आगम में लिंगाचार का विधान किया गया है। जितने भी वीर शैव उनको तो लिंग धारणा करना ही करना है। जो वीर शैवों के इतर भी लोग हैं जिनको एक ही जन्म में मुक्ति लेने की उत्कट इच्छा होगा, उनको भी लिंग दीक्षा लेनी चाहिए और लिंगाराधना करके कहीं जाना नहीं आना नहीं, बैठे बैठे आपको आत्मदर्शन हो जाएगा लिंग पूजा करके करके। इसलिए लिंगस्य धारणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आदृतम मुनिभिः सर्वैः आगमार्थ विशारदैः। इस लिंग धारणा एक ने दो ने बहुत लोगों ने धारण किया है। इस लिंगाचार करने वाले बहुत से लोग हैं। इसके बारे में हम फिर कल चिंतन करेंगे। आज के प्रातःकालीन पूजा में नागपुर के जो कुलकर्णी परिवार जो सेवा किया है, उसी प्रकार परभणी के तोड़करी परिवार ने जो सेवा किया है, और खासकर राजस्थान के भयाना गांव के जो जंगम परिवार ने सेवा किया है, हमें कहने को बहुत आनंद होता है। हमने पहले कह चुका है भी राजस्थान में 50,000 से ऊपर वीर शैव जंगम लोग हैं। विगत कई वर्षों से काशी पीठ के उसका संबंध भी हुआ है। हम अनेक बार शिवाचार्यों को ले जाकर उनको दीक्षा भी दे, कम से कम 10,000 लोगों को दीक्षा अभी तक हुआ है, और निष्ठा से वो पूजा भी करते हैं। और अधिक मास का कार्यक्रम वो लोग फेसबुक पर सुनते हैं, रोज़ वहाँ पूजा करते, अपना फ़ोटो भी भेज रहे हैं। इसलिए राजस्थान के सभी वीर शैव भक्तों को फिर एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए
हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादेवे विश्ववन्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्याय मंगलम वरचरणीति बोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। अत्यतिष्ठद्दश